अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक गुरु और चेले के दरमियान जो एक ताल्लुक़ होता है और बाकी जो मामलात होते हैं इस हवाले से बात करेंगे इंशाल्लाह। तो कहा जाता है कि किसी जगह पर एक गुरु था और उसका चेला, यानी एक उस्ताद था और दूसरा उसका शागिर्द था। तो वो किसी जगह पर गए, किसी एक शहर में गए। तो जो शागिर्द था उसने मुख्तलिफ़ चीज़ों का वहाँ पर रेट्स का पता किया। तो उसको ये पता चला कि यहाँ पे तो रेट तकरीबन हर चीज़ के बराबर हैं। यानी अगर हलवा है तो वो भी 10 रुपए का है, और अगर सेब है तो वो भी 10 रुपए का है, और इस तरह तमाम चीज़ें जिसने भी उसने आके अपने उस्ताद से जब ये डिस्कस किया कि उस्ताद ये तो बहुत ज़बरदस्त जगह है और यहाँ पे जो है हर चीज़ बड़ी सस्ती है। तो उसका जो गुरु था उसने उसको कहा कि यार यहाँ पे ना कोई गड़बड़ है, मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, हमें यहाँ से चला जाना चाहिए। उसने कहा नहीं उस्ताद, ये तो बड़ा अच्छी जगह है और यहाँ पे तो हर चीज़ बड़ी सस्ती है, तो हमें जाने की क्या ज़रूरत है, हम इधर ही रह लेते हैं। तो उस्तादों ने उसको कहा, यानी उसके जो गुरु था उसने कहा ठीक है भाई, जिस तरह तुम्हारी मर्ज़ी, मैंने तो तुम्हारे भले के लिए बात की है, अब अगर तुम रहते हो या नहीं रहती है तुम्हारी मर्ज़ी है। उसने कहा ठीक है। अच्छा, अब वो उधर रहने लगे। कुछ दिनों में जो है ना उसने 10-10 रुपए का हलवा खाना शुरू किया, और उसके साथ जो भी पूरी थी या रोटी थी या पराठा था, जो भी था वो उसने खाना शुरू किया। तो कुछ दिनों के अंदर ही जो है ना वो बड़ा मोटा ताज़ा हो गया। लेकिन इसी दौरान उस शहर में एक चोर ने चोरी कर ली और उसको मुकदमे के लिए काजी के पास लेकर आया गया। तो काजी ने जनाब उससे पूछा कि हाँ भाई बताओ, तुमने क्यों चोरी की है। तो चोर ने कहा कि काजी मोहतरम, अगर ये जो सुनार यानी जो घर वाला था, ये अगर अपने घर में सोना ना रखता, अपने घर में दौलत ना रखता, तो मुझे क्या ज़रूरत थी उसके घर चोरी करने की। तो जो काजी था उसने ये बात सुनी और उसने कहा हाँ यार ये तो है, बस अब ऐसे करो कि तुम बरी हो। और उसकी जगह पे उस घर वाले को बुलाया गया। घर वाले से पूछा कि हाँ भाई आप बताएं, आपने क्यों घर में इतना सोना रखा था। तो उसने पहली उस चोर की बड़ी अजीबो गरीब मंतक सुन के उसने कहा कि काजी मोहतरम, अगर वो जो मेरा कसूर नहीं है, कसूर तो सुनार का है, अगर वो इतने खूबसूरत जेवरात ना बनाता तो मैं ख़रीदता नहीं, तो अगर मैं ख़रीदता नहीं तो फिर ये सारा मामला भी ना होता। उसने कहा ये भी तुमने अच्छी मंतक पेश की है। उसने कहा चलो भाई तुम हट जाओ और उस सुनार को बुला के लाओ। सुनार ने भी जो है ना उसने भी अपने दलाइल दिए। करते 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 बहुत सारे लोगों के बाद एक ऐसे बंदे को पेश किया गया कि जिसके पास कोई दलील ही नहीं थी अपने सफाई में। तो उसने कहा कि भाई चलो इसको फांसी दो, इसने ये सारा कसूर इसी का है। उसको जब फांसी के फंदे पर लेकर जाया गया और उसको फंदे मतलब वो फंदा उसके गले में डाला गया, तो वो बेचारा इतना लागर और इतना कमज़ोर था कि वो फंदा उसके गले में फिट ही नहीं आ रहा था। तो काजी ने कहा कि यार ये तो इसके फंदे फिट नहीं आ रहा, किसी ऐसे शख्स को तलाश करो कि जिसके गले में ये फिट हो। पूरे शहर में जब छानबीन की गई तो वो गुरु का जो चेला था उसकी गर्दन बड़ी फिट थी उसमें। वो उसको पकड़ के लेकर आ गए और उसके गले में वो फंदा डाल दिया। तो अब उसको बड़ी पशेमानी हुई कि मैंने यार गुरु की बात नहीं मानी थी और ये फंदा एवं मेरे मतलब है कि वैसे ही मेरे गले में आ गया। तो वो बड़ा परेशान था कि इतनी देर में उसका जो गुरु था वो आया और उसने कहा कि हाँ भाई खा, और 10 रुपए की और हलवे खा ताकि तेरा जो है ना बड़ा दिल भरे। तो वो बड़ा परेशान, उसने कहा उस्ताद ये भी कोई निकलने की कोई मतलब सबील बनाओ। उसने कहा कि ठीक है हम चले करते हैं कुछ। इतने में उसने कहा कि अपने जो चेला था उसको कहा कि हम आपस में इस फंदे को गले में डालने के लिए मतलब लड़ाई करेंगे, तो आगे देखते हैं फिर क्या होता है। तो काजी को कहा उसके जो गुरु था उसने कहा कि ये फंदा मैं अपने गले में डालता हूँ, आप इसको छोड़ दो। उसने कहा, तो शागिर्द ने कहा कि नहीं नहीं इसको मैं अपने गले में डालूँगा। तो जो काजी था उसने उससे पूछा, बल्कि वो जो सरदार था जो उनका जो बड़ा लीडर था, उन्होंने जो पूछा हाँ भाई तुम एक दूसरे के साथ बड़ा ये फंदा अपने गले में डालने की कोशिश कर रहे हो, खैर तो है। उसने कहा हाँ असल में आज वो साथ आ गई है कि जो ये फंदा अपने गले में डालेगा तो वो जन्नत में चला जाएगा। तो वो जो सरदार था
वो भी उस तमाम शहर वालों की तरह बड़ा बेवकूफ़ था। तो उसने कहा कि यार अगर ऐसी बात है तो ये फंदा सबसे पहले मेरे गले में डालो, और उसने अपने गले में वो फंदा डाला और उसको फांसी हो गई। इस तमाम वाक़े से ये सबक हमें मिलता है कि जो हमारे बुज़ुर्ग होते हैं, हमारे बड़े होते हैं, हमारे लीडर्स होते हैं, हमारे टीचर्स होते हैं, वो जो बात करते हैं वो अपने तजुर्बे की बुनियाद पे करते हैं, और उनकी बात माननी चाहिए। उनकी जो हिकमतें होती हैं उनको अगर आप समझते नहीं भी फिर भी आप उनकी बात मानें, ताकि आपकी ज़िंदगी में आसानी हो और आपके लिए रास्ते हमवार हों। उनसे बदतमीज़ी ना कीजिए, उन अपनी ज़िद और अना की वजह से मतलब अपनी मनमानी ना करें, वरना आपको भी ऐसे बहुत सारे सख्त मसाइल का सामना कर सकते हैं, और आए रोज़ ऐसा होता रहता है। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।